गायत्री परिवार का कोई सदस्य गुरुदेव की कृपा से अछूता रह गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चाहे कोई गायत्री परिवार का सदस्य हो या ना हो, यदि वे गुरुदेव से मिला है तो उसका मिलना व्यर्थ नहीं गया होगा। ऐसी ही एक घटना की चर्चा करते हुए चिन्मय भैया ने कहा है कि एक बार एक सदस्य गुरुदेव से मिलने आ रहे थे। तभी उनके पड़ोसी ने कहा कि आप गुरुदेव को हमारी तरफ से प्रणाम कहिएगा और उन्हें हमारी समस्या बताइएगा कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, वह अपना आशीर्वाद दें। उस सदस्य ने ऐसा ही किया, गुरुदेव के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और अपनी पड़ोसी की समस्या गुरुदेव के सामने रखी। गुरुदेव ने कहा, चिंता ना करें, उनके यहाँ ज़रूर संतान होगी। थोड़े दिन बाद वहाँ लड़का हुआ। वो लोग इस बात को भूल गए। उन्होंने सोचा कि आई गई बात है, कई जगह प्रार्थना की थी, किसी ने सुन लिया होगा। कुछ वर्षों के बाद जब उनका लड़का 12 साल का हो गया तो उनका मथुरा आना हुआ। उन्होंने गायत्री परिवार का एक बड़ा सा बोर्ड देखा, तभी उन्हें पुरानी घटना याद आई। वे अंदर गए, गुरुदेव को प्रणाम किया और बच्चे से भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। जैसे ही गुरुदेव ने उस बच्चे को देखा तो कहा, अरे, ये लड़का तो मेरा भेजा हुआ है। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। बड़े उज्जवल भविष्य की बड़ी से बड़ी और अच्छी से अच्छी आशा करनी चाहिए, किंतु बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आवश्यक नहीं कि हमने जिस प्रकार की आशा लगा रखी है, घटनाक्रम उसी रीति से घटित होता चले। हमारी इच्छा और चेष्टा ही सब कुछ नहीं है। जो हम चाहें वही होना चाहिए। उसके लिए प्रकृति के नियम बंधे हुए नहीं हैं। परिस्थितियों के उतार चढ़ाव कई बार ऐसे अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने कर देते हैं जिनसे आश्चर्यचकित रह जाना पड़े। कल क्या होने वाला है इसे कोई नहीं जानता। हम केवल आशा और चेष्टा कर सकते हैं। परिणाम के लिए घटना चक्र पर निर्भर रहना पड़ता है। जो इस कड़वा मीठा दोनों ही तरह का स्वाद चखने को तैयार रहते हैं, उनके लिए दिन की भी उपयोगिता होती है और रात्रि की भी। दोनों में से जो हमें प्रिय है वही सदा बना रहे, ऐसा कोई चाहेगा तो सफल मनोरथ ना होगा। प्रिय प्रसंग ही सदा सामने आए, अप्रिय घटनाएं घटित ना हो, इस तरह सोचना बालबुद्धि का काम है। जो संसार को, जीवन को समझते नहीं, वे ही एकांगी चिंतन अपनाते हैं और एक पक्षीय दुराग्रह के लिए अड़े बैठे रहते हैं। जिंदगी को करीने और सलीके से जीना चाहिए। जो मिला हुआ है उसी का अधिकाधिक बुद्धिमत्तापूर्ण सदुपयोग करने की बात सोचनी चाहिए। अपने पास प्रस्तुत साधन भी इतने अधिक होते हैं कि उनका सही रीति से प्रयोग किया जा सके तो उज्जवल भविष्य की संभावनाएं एक एक करके समीप आती जाती है। स्वच्छता और व्यवस्था, यह दो बहुमूल्य विभूतियां जिनके स्वभाव में सम्मिलित हैं, वे स्वल्प साधनों में भी अपने व्यक्तित्व को प्रखर और प्रतिभावान बना सकते हैं। उनकी जागरूकता हर कार्य में टपकती है और हर संबंध पदार्थ स्वच्छता एवं व्यवस्था के साथ संभाला और संजोया गया होता है। फलतः संपन्न किंतु फूहड़ व्यक्तियों की तुलना में वे कहीं अधिक संपन्न, समुन्नत और सुसंस्कृत दृष्टिगोचर होते हैं।